आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक वृद्ध ऋषि च्यवन का विवाह एक नवयुवती राजकुमारी से हुआ। उस राजकुमारी के सच्चे प्रेम ने उन्हें कौन सी औषधि दिलाई जिससे वो वृद्ध से एक सुकुमार बन गए, और उस औषधि में क्या है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पुरातन सत्य में। आज की इस कथा का वर्णन भविष्य पुराण, आयुर्वेद की प्राचीन परंपराओं और उत्तर भारत की लोक कथाओं में मिलता है। एक बार की बात है, महर्षि च्यवन जो कि महर्षि भृगु के वंशज थे, वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। वे एक जर्जर आश्रम में स्थिर भाव से बैठे रहते। उनकी चारों ओर दीमक घर बना चुकी थी और शरीर मिट्टी से ढक चुका था। केवल उनकी 2 तेजस्वी आंखें कभी कभी चमकती थी। एक दिन राजा शर्यात अपनी सेना और परिवार के साथ वन भ्रमण के लिए निकले। उनकी बेटी सुकन्या सुंदर, युवा और उत्सुक स्वभाव की थी। वन में भ्रमण करते हुए उसकी नजर झाड़ियों में कुछ चमकते हुए बिंदुओं पर पड़ी। उसे लगा शायद कोई जीव या गहना होगा। उसने एक सूखी टहनी उठाई और वो चमकती चीजें छेड़ दी, पर वो थी च्यवन ऋषि की आंखें। च्यवन ऋषि गहन समाधि से बाहर आए। उन्होंने देखा कि वर्षों की तपस्या में विघ्न पहुंचा है। अपने योग बल से उन्होंने राजा की पूरी सेना को एक अदृश्य रोग से ग्रस्त कर दिया। सैनिकों की आंखें लाल हो गई, वे कांपने लगे, वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे और कुछ तो बेहोश हो गए। इतने में राजा घबरा गए। मंत्रियों ने कहा, ये किसी महातपस्वी का क्रोध है राजन। जब राजन ने ध्यान किया तो उन्होंने ऋषि को खोज निकाला। सुकन्या भयभीत थी। उसने अपने अपराध को स्वीकारा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, मेरी बेटी ने अज्ञानवश अपराध किया है, कृपया क्षमा करे, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। च्यवन ऋषि ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम मेरी क्षमा चाहते हो तो मैं सुकन्या से विवाह करना चाहता हूँ। यह कोई इच्छा नहीं बल्कि विधि का विधान है। राजा ने अपनी पुत्री की ओर देखा और यहाँ होता है सबसे बड़ा मोड़। सुकन्या ने कुछ क्षण सोचा। उसके मन में द्वंद्व था, एक वृद्ध जर्जर ऋषि से विवाह, पर उसी क्षण उसे सत्य का भी बोध हुआ। वह समझ गई कि उसने एक तपस्वी के तप में विघ्न डाला है और अब धर्म ही उसका मार्ग है। कन्या ने बिना किसी संकोच सर झुका करके कहा, यदि यही मेरा प्रायश्चित है और यही मेरा धर्म, तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। उसका विवाह उसी दिन ऋषि च्यवन से संपन्न हुआ। सुकन्या जो एक राजकुमारी थी, अब वो एक ऋषि पत्नी बन गई। वो जंगल में च्यवन ऋषि की सेवा करती, उन्हें स्नान कराती, भोजन बनाती, उनकी आंखों की देखभाल करती और उनकी तपस्या में बाधा ना हो इसका पूरा ध्यान रखती। राजमहल की सुख सुविधाओं से दूर उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। उसकी सेवा ही अब उसका प्रेम थी। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, एक दिन वन में आए। उन्होंने सुकन्या को देखा, रूपवान, शांत, तेजस्विनी। उन्होंने उससे कहा, तुम एक वृद्ध तपस्वी की सेवा कर रही हो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं, या चाहो तो हम में से किसी से विवाह कर लो, तुम इस तप के योग्य नहीं हो। सुकन्या मुस्कुराई। वो ना घबराई ना उत्तेजित हुई। उसने केवल इतना कहा, मेरे पति तपस्वी हैं, वृद्ध हैं, पर मैं उन्हें ईश्वर से कम नहीं मानती। यह सेवा मेरा सौभाग्य है, सौदा नहीं। इतना कहके सुकन्या वहां से चली गई। कुछ समय बाद च्यवन ऋषि जो एक महातपस्वी थे, जब अपने योग बल से उन्हें ये बात ज्ञात हुई कि सुकन्या की निष्ठा की परीक्षा ली गई थी, तब उन्होंने शांत भाव से बिना क्रोध किए अश्विनी कुमार से संवाद किया। अश्विनी कुमार ने कहा, ऋषिवर, आपने जो जीवन साथी पाया है वो केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं बल्कि धर्म, निष्ठा और सेवा की देवी है। हम उसकी निष्ठा से इतने प्रसन्न हैं कि हम आपको एक दिव्य औषधि प्रदान करते हैं। अश्विनी कुमार ने उन्हें जो औषधि दी वो अमरता का रसायन था। वह केवल शरीर को युवा बनाने वाला नहीं था, बल्कि वह जीवन पुनर्नवा रसायन था। इस औषधि से प्रेरित होकर आगे चलकर आयुर्वेदाचार्यों ने बनाया च्यवनप्राश, जिसका नाम च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा। इस च्यवनप्राश में मुख्य घटक आंवला था और अन्य घटक थे दशमूल, पिपली, शतावरी, अश्वगंधा, गिलोय, इलायची, दालचीनी, शहद आदि। इस प्रकार ऋषि च्यवन का शरीर जर्जर अवस्था से एक सुंदर नवयुवक का बन गया।
यह केवल एक ऋषि की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री की भी गाथा है जिसने प्रेम नहीं बल्कि धर्म और सेवा को जीवन का आधार बनाया। आशा करती हूँ आप सबको ये कथा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।